संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस कदर बौखलाए कि अपना आपा खो बैठे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर डाली। यूएनएससी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओसामा बिन लादेन का जिक्र करने के साथ पीएम मोदी पर बहुत ओछा बयान दिया। बिलावल इस कदर बौखलाए हुए थे कि उन्होंने भारत पर ही आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा दिया और पिछले साल आतंकी हाफिज सईद के घर बाहर हुए धमाके के लिए भी हिंदुस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, इस दौरान मुस्लिम देशों को आतंक के मुद्दे पर साथ लाने की नापाक कोशिश भी की और कहा कि आतंकी घटनाओं का सबसे ज्यादा शिकार तो मुस्लिम समाज ही होता आया है। दरअसल बिलावल भुट्टो इसलिए बौखलाए हुए थे क्योंकि एस जयशंकर ने उन्हें यूएनएससी में कश्मीर राग अलापने पर आड़े हाथों लिया था। बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा था कि भारत को कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन करना चाहिए, जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि शांति स्थापित करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी आतंक नीति से बाज आए, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को अपने यहाँ शरण दी थी। The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. जिस तरीके से एस जयशंकर ने बिलावल की खिंचाई की थी, उसी से बौखलाए बिलावल ने भारत के प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछालने के साथ हिंदुस्तान को आतंक का स्रोत बताने की नापाक कोशिश की। बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान दूतावास के बाहर 3 मूर्ति मार्ग पर सड़क जाम कर दिया। संगठन को भी आभार प्रकट करता हूं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि हाथों में बीजेपी के झंडे और पोस्टर बैनर लिए नजर आए। पोस्टर्स में लिखा था कि हर हिंदुस्तानी की एक पुकार नजर आए। पोस्टर्स में लिखा था कि हर हिंदुस्तानी की एक पुकार, पाकिस्तान को सबक सिखाओ फिर एक बार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले तो सड़क पर बैठकर अपना विरोध जताया, लेकिन उसके बाद वो उग्र हो गए और पुलिस की बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पहले से ही पाकिस्तान उच्चायोग की सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये प्रदर्शन केवल भाजपा का ही नहीं, पूरे देश का रोष है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का अपमान किया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने, वो सहनीय नहीं है। दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जमा हो, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बिलावल के आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक सुर में निंदा की। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलावल भुट्टो का बयान शर्मनाक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बहुत ही नापाक था, शर्मनाक था और ये प्रयास था कि 1971 में आज ही के दिन जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को धूल भारतीय सेना ने चटाई थी, शायद उसका दर्द उनको अभी तक है। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। कंगाल देश के कंगाल और मानसिक रूप से दिवालिये विदेश मंत्री का बयान है, उससे ज्यादा उसको कोई अहमियत देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ विदेश मामलों के जानकारों ने भी पीएम मोदी के खिलाफ बिलावल के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि बिलावल में सूझबूझ की कमी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एक छोटे कद के नेता नजर आते हैं। उनकी सोच में अदूरदर्शिता है, आतंक परस्त मानसिकता से वो ग्रस्त नजर आते हैं। जबकि विदेश मंत्रालय ने बिलावल के बयान को असभ्य करार दिया और कहा कि ये बयान पाकिस्तान के लिए नीचता का नया स्तर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिलावल 1971 का इतिहास भूल गए हैं। बिलावल भूल गए हैं कि किस तरह पाकिस्तान अल्पसंख्यकों का दमन करता है। और ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश की, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर अपने अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी पत्रकार की घिघी बन गई। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ी चालाकी से भारत को आतंकवाद का मूल स्रोत बताने की कोशिश की। उसने जयशंकर से सवाल किया कि दक्षिण एशिया को कब तक आतंकवाद झेलना पड़ेगा।
South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan. How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? पाकिस्तानी पत्रकार ने आतंकवाद फैलाने वालों की लिस्ट में भारत को शामिल करने की कोशिश की और कश्मीर मुद्दे को भी उछाला, लेकिन जयशंकर उसके एजेंडा को भांप चुके थे। लिहाजा पहले तो एस जयशंकर मुस्कुराए, फिर उन्होंने उसकी ऐसी क्लास लगाई कि वो बगले झांकता नजर आया। You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. एस जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार को फटकार लगाने के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर वहां नेताओं, सरकार और सेना के रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल दुनिया का ऐसा कोई मंच नहीं है जहां से पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ना करता हो, लिहाजा इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मंच चुना था, लेकिन एस जयशंकर ने उसके प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया मूर्ख नहीं है, उसे पता है कि आतंकवाद कौन और कैसे फैला रहा है। The world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. रही सही कसर एस जयशंकर ने ये कहकर पूरी कर दी कि पाकिस्तान को आतंकवाद का रास्ता छोड़ विकास की बात करनी चाहिए, एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहिए। So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes. पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का टकासा जवाब देकर एस जयशंकर वहां से निकल गए। हालांकि इसके बावजूद बेशर्म पाकिस्तानी पत्रकार अपने सवाल के दूसरे हिस्से यानी कश्मीर मुद्दे के बारे में उनसे जवाब देने की दरखास्त करता नजर आया। और इससे एक दिन पहले पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने आरोप लगाया था कि भारत आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। हिना ने दावा किया था कि भारत बलोच उग्रवादियों को संरक्षण देता है, जिसका जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिलरी क्लिंटन की एक दशक पुरानी बात याद दिलाई जब वो पाकिस्तान दौरे पर गई थी। I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabbani Khan was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. पाकिस्तान को अपने ही अंदाज में फटकार लगाने के साथ एस जयशंकर ने इशारों में ये भी कह दिया कि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. ऐसा लग रहा था जैसे यूएनएससी के मंच से एस जयशंकर पाकिस्तान की खाल उधेड़ देना चाहते हो, वरना उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती करने के बाद भी वो उसे आतंक का एपिसेंटर नहीं बताते। ट्रांसफरेबल जॉब्स करने वालों के लिए लाए गए भारत सीरीज का मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर का दायरा बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क को कंट्रोल करने वाले नियमों में बदलाव को नोटिफाई कर दिया। इस बदलाव के बाद BH सीरीज के नंबर प्राइवेट जॉब करने वाले भी ले सकेंगे। यही नहीं, ट्रांसफरेबल जॉब करने वाले अपने पुराने व्हीकल के लिए भी BH सीरीज का नंबर ले सकेंगे, जिसके लिए उन्हें अपने दफ्तर से एक फॉर्म भरवा कर देना होगा। भारत सीरीज का नंबर लेने के बाद नौकरी के लिए दूसरे राज्य में जाने वालों को फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। अभी तक सिर्फ नई गाड़ी खरीदने पर ही BH सीरीज मार्क का विकल्प मिलता था। सरकारी नोटिफिकेशन कहता है कि BH सीरीज वाले नंबर की गाड़ी बिक भी सकेगी। हालांकि ये देखा जाएगा कि खरीदार इसकी पात्रता पूरी करता है या नहीं।